Hello friends, I hope you are doing well. My name is Dr. Rahul Kumar, Assistant Professor of Accounting and Finance. I joined you today by taking one or more job opportunities in the accounting domain. In this video, we will go through the exams pattern, syllabus and some passing tips. No doubt, competition is rising day by day, but trust me, if you give yourself just 3 months preparation, you can pass this exam without any tension. You can pass this exam with ease. So without any delay, let's talk about the Assistant Accountant Exam 2022. So as you can see on the screen, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, टोटल 2 वैकेंसी निकली हुई हैं, एक यूपीपीसीएल डिपार्टमेंट में और दूसरा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में। यूपीपीसीएल में टोटल 186 वैकेंसी है और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में 661 वैकेंसी हैं। अगर मैं यूपीपीसीएल की बात करूं तो यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी अप्रॉक्स आपका बैठता है 43,000 ग्रॉस सैलरी बैठता है, जो इन हैंड सैलरी आपका लगभग 39,000 के आसपास बैठेगा। तो एक अच्छा बीकॉम करने के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 43,000 ग्रॉस सैलरी मिल रही है आपको यूपीपीसीएल में। इट्स अ गुड। तो इसकी जो एप्लीकेशन डेट है, लास्ट डेट है, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन आपका 8 नवंबर से स्टार्ट है, ठीक है। 28 नवंबर को आपका लास्ट डेट होगा और लास्ट डेट फीस जमा करने का जो है, फी डिपॉजिट करने का, वो भी 28 नवंबर है, ठीक है। एज की बात करें तो 21 मिनिमम एज होगा और 40 इयर्स मैक्सिमम एज होगा। बट जो रिजर्व कैटेगरी हैं जैसे ओबीसी और एससी, ठीक है, तो इनके लिए जो एज रिलैक्सेशन रूल है वो रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। नीचे पे स्केल दिया हुआ है, पे स्केल लेवल 5 जो 7th पे मैट्रिक कमीशन की जो मैट्रिक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रॉस सैलरी जो बैठेगा आपका अप्रॉक्स 43,000 बैठेगा, ठीक है। सिलेबस की अगर बात करें, पैटर्न की अगर बात करें, एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे आपके 2 एग्जाम होंगे, ठीक है। बेसिकली एक ही दिन में 2 एग्जाम होंगे। एक ही जो परीक्षा हॉल होगा आपका, जो एग्जाम हॉल है वहाँ पे एक ही समय पे 2 एग्जाम होंगे। बेसिकली इसको हम पार्ट बोल सकते हैं। जो एग्जाम 1 है वो आपका कंप्यूटर का होगा, ठीक है, वो कंप्यूटर लिटरेसी का होगा। और जो एग्जाम 2 है वो आपका, एक तो आपका डोमेन एरिया होगा अकाउंटिंग से, हिंदी होगा उसमें, इंग्लिश होगा और मैथ्स होगा, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग डोमेन है वो 75 का होगा और ये बाकी जो एप्टीट्यूड है हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, ये भी 75 का होगा, ठीक है। कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम है वो आपका 50 का होता है, 50 मार्क्स का, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे और नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा है कि सहायक लेखाकार के पद जो यूपीपीसीएल में निकले हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड आपकी परीक्षा होगी। जो पहला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और सेकंड पार्ट में आपके टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी होगी वो ओ लेवल के इक्विवेलेंट ये पेपर आएगा, ठीक है। जिस लेवल के क्वेश्चंस ओ लेवल में पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा और परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। यानी कंप्यूटर की अगर बात करें तो 50 नंबर का पेपर होगा और 1/4 इसके लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। अब बात ये आती है, ये जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर का, ये आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इट मीन्स अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, ठीक है, तभी आपका ये सेकंड पार्ट चेक होगा। अगर फर्स्ट एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर सेकंड पार्ट आपका इवैल्यूएट ही नहीं होगा, वो मेरिट में आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब आपका फर्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो भी जाता है तो इसका मेरिट में नंबर नहीं जुड़ता, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर वाला पार्ट है आपका, ये जस्ट आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। और अगर आपको मेरिट में आना है तो इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा और तब आपकी मेरिट बनेगी। जो भी मेरिट होगा अगर उसमें आपका नंबर अच्छा है तो मेरिट में आप आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे,
ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट में देखिएगा, एक तो आपसे जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पूछा जा रहा है, अर्थमेटिक पूछा जा रहा है, अकाउंटेंस यानी जो आपका प्रोफेशनल डोमेन है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, ये पूछा जा रहा है। तो जो प्रोफेशनल एरिया है वहाँ से 75 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी से लगभग आपका 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 25-25 का ही मान के चलिए कि 25 नंबर का हिंदी, 25 नंबर का आपका इंग्लिश और 25 नंबर का ही मैथ। तो इस तरीके से टोटल 75 हो जाता है। कोई जीएस नहीं पूछा जाता है, इंग्लिश बहुत सिंपल आती है, यहाँ पे बहुत एडवांस लेवल की इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी बहुत सिंपल आता है, मैथ्स भी बिल्कुल आपका एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन आती है अप टू 10th क्लास। ठीक है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न तो बहुत इजी है, इसके अलावा और कोई इंटरव्यू कुछ नहीं होता है, बस यही एक एग्ज़ाम है जो आपको पास करना होता है। ठीक है। अगर सिलेबस की बात करें, अकाउंटेंसी की बात करें, तो अकाउंटेंसी में बहुत सिंपल है। बेसिकली अगर आप 12th का अकाउंटिंग का जो बुक होता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, अगर उसको अच्छे से कर लेंगे तो आपका अकाउंटिंग वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसमें आपका फाइनल अकाउंट पूछा जा रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज पूछा जा रहा है, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स पूछे जा रहा है, कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन आते हैं, डेप्रिसिएशन, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट, डबल एंट्री सिस्टम, बुक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैलेंस शीट एंड क्लासिफिकेशंस। तो अगर आप सिलेबस को यहाँ पे देखें, ठीक है, तो सिलेबस बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल का है, 12th लेवल का सिलेबस है। अगर 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है, अगर आप उसको अच्छे से कर लें तो आपका काम हो जाएगा इसमें। ठीक है। अब ये इसमें एक ही चैप्टर ऐसा है जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। बेसिकली ये जो ब्रांच और डिपार्टमेंटल अकाउंट है, ये आपको कहीं से अच्छी कोई अकाउंट की बुक देख लेंगे बीकॉम लेवल की, तो वहाँ से देखने को मिल जाएगा। और अगर आपने बीकॉम किया है तो ऑब्वियसली ये चैप्टर भी आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद ऑडिटिंग की अगर हम बात करें, तो ऑडिटिंग में बिल्कुल सिंपल वाला पार्ट है, ऑब्जेक्टिव, बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ऑडिटिंग, वाउचिंग वेरिफिकेशंस, राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। बेसिकली कंपनी ऑडिट के नाम से आता है, तो यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। इनकम टैक्स में भी देखिएगा, इनकम टैक्स प्रोविजन रिलेटिंग टू इनकम फ्रॉम सैलरी, ये इंपॉर्टेंट है, सैलरी वाला चैप्टर, एंड प्रोविजन रिलेटेड टू चैप्टर 6, बेसिकली जो डिडक्शंस होती है हमारी, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आप सिलेबस को ठीक से एनालाइज करेंगे तो यू विल फाइंड कि जो ऑडिट है, ऑडिट में केवल 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन वाला और वाउचिंग एंड वेरिफिकेशंस। ठीक है। और एक आपका कंपनी ऑडिट का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स आपको पूरा नहीं पढ़ना है यहाँ पे। अगर आप इनकम टैक्स को देखो तो वहाँ पे 5 तो हेड्स ऑफ इनकम ही होते हैं अपने आप में, तो आपको हेड्स ऑफ इनकम में सिर्फ एक सैलरी वाला पढ़ना है, उसके अलावा आपको एक चैप्टर डिडक्शन का पढ़ना है और एक चैप्टर आपको टीडीएस वाला पढ़ना है, टीडीएस और एडवांस टैक्स। ठीक है। और इसके साथ अगर आप एडिशनल एक चैप्टर और पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रिटर्न जो होती है, रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, इस चैप्टर को भी आप पढ़ लें। ठीक है। और एक सेक्शन बेसिकली मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, 44 AD, ADA और AB, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। अगर टैक्स की हम बात करें, सैलरी से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है। उसके बाद टीडीएस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिडक्शन से। 3 ही चैप्टर आपको पढ़ने, पूरा इनकम टैक्स पढ़ना भी नहीं है। ठीक है। तो ये है आपका टैक्स का सिलेबस। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड वैकेंसी है, लगभग 661 वैकेंसी है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, और पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब है जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी जॉब है अकाउंटेंट की। तो अच्छी खासी वैकेंसी, 661 वैकेंसी वहाँ पे निकली है। तो अगर वहाँ में हम अकाउंट्स की बात करें तो वहाँ पे एक तो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी यानी 10 नंबर का यहाँ से पूछा जा रहा है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, एक ही पेपर है, कोई कंप्यूटर का पेपर यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। दूसरा एडवांस अकाउंटिंग 6 नंबर का पूछा जा रहा है। तीसरा आपसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 6 नंबर का पूछा जा रहा है। फोर्थ कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे 6 नंबर का पूछा जा रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद टैक्सेशन, लॉस, ऑडिटिंग 12 मार्क्स का है। ठीक है। टैक्सेशन में आपका इनकम टैक्स है, जीएसटी है, उसके बाद जो आपके बिजनेस लॉज हैं वो हैं, एंड ऑडिटिंग है। ठीक है। इसके बाद जो यूनिट नंबर 7 है वो इकोनॉमिक्स से है 6 नंबर का। फिर आपका यूनिट नंबर 8 बिजनेस मैनेजमेंट है 6 नंबर का।
बिजनेस स्टैटिक्स है 6 नंबर का, मनी एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर 6 नंबर का। उसके बाद एक और यहाँ पे यूनिट बढ़ा दिया है बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर 6 मार्क्स। तो बेसिकली इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा वाइड है, अपने आप में देखने से लग रहा होगा, क्योंकि ये इन्होंने पूरा जो यूजीसी नेट का सिलेबस होता है बिल्कुल सेम वो उठा के डाल दिया है। ठीक है, यूजीसी नेट का जो कॉमर्स का सिलेबस है वो उठा के इन्होंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। हालांकि उस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आप जो है सिंपल एक बीकॉम ग्रेजुएट लेवल की एक वैकेंसी आप निकाल रहे हो अकाउंटेंट की, उसके लिए आप यूजीसी नेट लेवल का एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। ठीक है, अगर पूछ भी लेते हैं, वैसे पूछेंगे नहीं, पूरी उम्मीद है कि उस लेवल का एग्जाम जो है बनेगा नहीं। तो अगर ये आप इनको पढ़ोगे भी तो इसमें से बहुत बेसिक आप आइडिया लेके जाइएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो यूजीसी नेट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो अपने आप में बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत उनको आसानी से आप इंटरप्रेट भी नहीं कर पाते कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये है आपका इसका सिलेबस, जिसमें से लगभग 80 मार्क्स का तो आपका अपना डोमेन का है, और बाकी जो कुछ इसमें 20 मार्क्स का जो पेपर आएगा वो आपका हिंदी से आएगा। ठीक है, जो 20 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका हिंदी से होगा। तो अगर लास्ट में मैं दोनों का कंपैरिजन करूं, यूपी पीसीएल में और यूके पीएससी में, ठीक है, जब आप यूके पीएससी यानी यूके पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करेंगे तो आपका यूपी पीसीएल तो खुद तैयार हो जाएगा, ये मान के चलिएगा। ठीक है, इसकी जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो यूपी पीसीएल तो आपका खुद ही तैयार हो जाएगा। यूपी पीसीएल के लिए आपको बस एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी आपका यहाँ पे भी है 20 मार्क्स का, वहाँ पे भी 25 मार्क्स का है। ठीक है, और आपको इंग्लिश थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इंग्लिश में अगर आप थोड़ी बहुत भी अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश का पेपर इजीली क्रैक हो जाता है। और लास्ट आपको मैथ्स। ठीक है, तो जितना सिलेबस आप यहाँ पे कवर करेंगे उसमें से आधा यूपी पीसीएल का आधा सिलेबस तो हट ही गया, क्योंकि आपका अकाउंटिंग एरिया वाला पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। अब बचा आपका कंप्यूटर, इंग्लिश और मैथ्स, ये 3 पेपर आपको तैयार करने हैं बेसिकली। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बैच चलाया था यूपी आरवीयूएनएल अकाउंट असिस्टेंट अकाउंटेंट का, यूपी पीसीएल का भी चलाया था। मैंने भी इस एग्ज़ाम को एक बार क्वालिफाई किया हुआ है, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया बिकॉज अभी मैं एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं तो बेसिकली हम जो कोचिंग कराते हैं, हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, प्रॉपर नोट्स होंगे। ठीक है, बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड वो नोट्स होते हैं, आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। वीकली नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, एक सप्ते में हम लगभग 2 से 3 यूनिट कवर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। और कुछ वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट भी होंगे, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स जो होंगे वो जूम पे होंगे, जूम ऐप के थ्रू होंगे। ठीक है, ऑनलाइन हम जो ये यूट्यूब पे हम लेक्चर्स अपलोड नहीं करेंगे, अपने पेड वाले जो लेक्चर्स होंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई इस चैनल को भी, क्योंकि बहुत सारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी उसके ऊपर भी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। और कुछ मेरी वीडियोस पहले भी पड़ी हुई हैं यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड, जहाँ पे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैंने वहाँ पे डाले हुए हैं। कंप्यूटर का जो पेपर है वो किस टाइप का आता है वो भी वहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, या हमारी गाइडेंस में आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो फीस जो है बहुत नॉमिनल है, लगभग 2000 रुपये फीस है। ठीक है, अगर आपको हमसे स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है, गाइडेंस चाहिए, तो उसका एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए। अभी बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट किया है, अभी ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम चैनल बनाया है नया। ठीक है, अभी उसमें कोई पार्टिसिपेंट्स है नहीं, हम देखते हैं कितने लोग हमसे जुड़ते हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने ये ऐसे ही बैच चलाया था और 2 स्टूडेंट, ज़्यादा स्टूडेंट तो वहाँ से हमने क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि बहुत छोटा बैच था, लेकिन फिर भी 2 स्टूडेंट को वहाँ से क्वालिफाई कर गए। ठीक है, तो एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक जो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।